इसमें एक भगवान ब्रह्मा जी जो कि अपने खुद सगी लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद उसके साथ वो काम भी होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। दोस्तों, आम सामाजिक जो है परंपरा उसके अनुसार अपनी ही बेटी से विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है विवाह। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है, उनके थे। ठीक नहीं का पूछता हूँ, कितनी? दोस्तों, आप एक बहुत बड़ी सच्चाई से महरूम है। अगर आप जानना चाहते हैं वो सच्चाई क्या है तो वीडियो के एंड तक देखिए, आपको इसमें मालूम चलेगा एक बहुत बड़ी सच्चाई, जिसमें एक भगवान ब्रह्मा जी जो कि अपनी खुद सगी लड़की से शादी करता है और शादी करने के बाद उसके साथ वो काम भी होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं सच्चाई क्या है, डीपली इस बात को जानते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को जानी पड़ते हैं। ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोहित हो जाना, इसका सरस्वती की बेटी है। सरस्वती जो है ये विद्या की देवी, तो ब्रह्मा जी से वेद प्रकट भये, तो ब्रह्मा जी अपने ही ज्ञान पर मोहित हो गए, विद्या पर, अपने ही विद्या पर। जैसे हम कई बार बहुत अच्छी बात जब कथा से सुनाते हैं तो हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते कि ये बात हम कर रहे हैं, हाँ ये हम बोल रहे हैं। कई बार हम भजन सुनते हैं हमारे अपने ही गाए हुए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी ही वाणी पर मोहित हो जाना। तो ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोह ऐसा है कि अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही विद्या पर मोहित होना, ये सरस्वती पर मोहित होने का अर्थ है, ना कि सरस्वती वो स्त्री वाला मोहित होना, वो नहीं। A few moments later. एक प्रश्न और है, ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो नहीं सरस्वती है। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरुजी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। अरे जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो सरस्वती अलग है और जो बेटी है वो अलग है, अलग है। एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्मा। इतने ही में लोग अंतर नहीं समझ पाते। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी की बेटी और पत्नी दोनों ही है सरस्वती? ऐसी बातें शायद आपने भी सुनी होगी। दोस्तों, आम सामाजिक जो है परंपरा उसके अनुसार अपनी ही बेटी से विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है विवाह। ये इसका गवाह है हमारा पुराण, हिंदुओं की किताब। और वह भी क्या, ब्रह्मा जी और सरस्वती। और ऐसी बातें जब दूसरे पंथों के लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे धर्म का वे उड़ाते हैं मजाक, और स्वाभाविक भी है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा। बड़े फर्स्ट कजिन, चचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है? कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई की बेटी से नहीं, आपकी बहन की बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है। तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है। तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन, चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। भाई साहब ने पूछा है
कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज्यादा से कर सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं रामायण, आपकी हिंदू मजहब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से, दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं का पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4। 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। 16,000 आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है ऐसा अगर अरे बोलने श्री का कृष्ण ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे हैं आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते हैं, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से, कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण की 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती? बिल्कुल सर। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मजहब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मजहब, यहूद मजहब, ईसाई मजहब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। आप लोगों ने दोनों पंडितों का जवाब भी बहुत ही अच्छे से सुना होगा, जिसमें एक पंडित साहब बता रहे थे कि नहीं, ये लोगों में एक तरह से कन्फ्यूज़न है, जो कि लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही सगी लड़की से शादी की है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब हमने सुना दूसरे पंडित से इसका जवाब, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी ने खुद अपनी सगी लड़की से ही शादी की थी। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा मुझे तो कंफ्यूज, मैं तो हो गया हूँ, इसमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको सच में इस बात के बारे में, अगर आपको ब्रह्मा जी की शादी के बारे में अगर आपके पास ऑथेंटिक जवाब है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का आपने भी बयान सुना, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आप इस्लाम में किससे शादी कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अपनी सगी बहन से शादी नहीं कर सकते हैं, और अपनी माँ की बहन से शादी नहीं कर सकते हैं, आप फूफी से शादी नहीं कर सकते हैं, और किससे आप शादी कर सकते हैं? आप अपनी चचीज़ाद बहन से शादी कर सकते हैं, लेकिन इससे बीमारी फैलने का इम्कानात है। अगर नस्ल दर नस्ल अगर चचीज़ाद बहन से शादी करते रहे तो इससे बीमारी फैल सकती है। इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।